हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन। बच्चे हर अच्छे बच्चों की बात नहीं, जो 95 प्लस होते हैं उनको तो अपने आप कर लेना है सब कुछ, ठीक है, वो एनसीईआरटी पूरी की पूरी सॉल्व करते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? मैम थ्योरी तो हो जाती है लेकिन न्यूमेरिकल्स में हमें प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे, अगर हम टॉपिक वाइज हर चैप्टर के न्यूमेरिकल, आपके चैप्टर्स ही कितने हैं फिजिकल केमिस्ट्री के? जस्ट 3 चैप्टर्स। तो अगर आप उनके हर टॉपिक के अकॉर्डिंगली अपना एक एक न्यूमेरिकल अच्छी तरह से उनका मेथड समझ के सॉल्व करते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो हमें कहीं से भी न्यूमेरिकल आ जाए, बस हमें पैटर्न पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर के हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे एंड ऑल दिस न्यूमेरिकल्स आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी। क्लियर? क्योंकि हम एनसीईआरटी फोकस्ड हैं, हमारा पता है हमें कि हमारा सारा पेपर, हमारा जो है वो सीबीएसई का पेपर एनसीईआरटी से आता है। सो हमें एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाना है। अगर एनसीईआरटी कर ली मीन आपने सब कुछ कर लिया। चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस का क्या है? दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारी सबसे पहले क्या आती है? मास परसेंटेज। तो हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तो आप उनको काइंडली बहुत अच्छी तरह से आपने रिवाइज करना है। हर न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से रिवाइज करना। तो उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन मेथड तो सेम रहेगा ना। तो हमने जस्ट उसके ऊपर फोकस करना है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैंने फर्स्ट अपना न्यूमेरिकल लिया है, टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज। तो सबसे पहले तो मास परसेंटेज होती क्या है, ठीक है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मास परसेंटेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बुक में से हैं, थोड़ा सा हम इसको फास्ट करेंगे। ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम of 25% and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate mass percentage. तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो हमें मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आए तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है? आपने उस न्यूमेरिकल का उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है। बेटा, फॉर्मूले के हाफ मार्क्स होते हैं, हमने अपने मार्क्स ऐसे नहीं जाने देते हैं। कई बार क्या करते हैं बच्चे, आता होता है तो फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करके कर देते हैं, बट फॉर्मूला नहीं लिखा। तो एग्जामिनर ने भी तो उसके की के अकॉर्डिंगली चेक करना है ना। तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग जो है होती है, तो स्टेप वाइज ही मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी न्यूमेरिकल का उसका जो भी आपका दिया है उससे रिलेटेड आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। सो फर्स्टली वी विल राइट मास परसेंटेज क्या होती है? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज निकालनी है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरे को दिया है 300 ग्राम ऑफ 25%। अब इसका क्या मीनिंग है? 300 ग्राम ऑफ 25% मीन्स 25 100 में से है तो 300 में से कितना हो जाएगा? इसी तरह 400 ग्राम ऑफ 40%, इसका क्या मीनिंग है? 40 अपॉन 100 इंटू 400। तो इसको आप सॉल्व करिए। यह है आपका 75 ग्राम और यह है आपका 160 ग्राम। टोटल मास आपका कितना आ गया सोल्यूट का? टोटल मास इज इक्वल टू 160 अपॉन 75, इट इज 235 ग्राम। अब टोटल मास आपके सॉल्यूशन का कितना हो गया? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज 400 प्लस 300, ये आपका आ गया 700 ग्राम। नाउ वी विल अप्लाई, हमारे फॉर्मूले में क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया है? 235। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है? 700। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास इसको सॉल्व करके कितना आता है? 33.5%। ये मेरी क्या निकली है? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो अगर हमने मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालनी है तो इसको आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 33.5 को सब्ट्रैक्ट करते हो यू विल गेट 65.5%। तो ये आपका फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल था, दैट इज द मास परसेंटेज। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, तो हम उनसे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डू द सेकंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द molarity and molality. Now what is molarity? In most important questions of your first chapter, molarity क्या होती है? It is the number of moles of solute dissolved in the given volume of solution,
और मोलैलिटी क्या होती है? इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अब मोलैरिटी और मोलैलिटी में से हम सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन सी कंसंट्रेशन टर्म को यूज करते हैं? इट इज मोलैरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार ही आता है। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। So our second numerical is related to the molarity or molality. So now I am going to discuss second question. Statement क्या है हमारी? An antifreeze solution. Antifreeze solution का मतलब क्या है? जो freezing point को कम कर देता है। An antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol. इथिलीन ग्लाइकोल क्या है? इट इज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। देखिए इसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट, क्या पूछा गया है हमसे? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.072 gram per ml, then what will be the molarity of the solution? अब आपको एक ही न्यूमेरिकल में दो चीजें पूछी गई हैं, मोलैरिटी पूछी गई है और मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m, मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M। तो सबसे पहले अब हम आंसर सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है मोलैरिटी का और मोलैलिटी का। सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगी molecular mass of C2H6O2। किसका निकालना है? इथिलीन ग्लाइकोल। इसको आप सॉल्व करिए। मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता है ना। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, ऑक्सीजन 16 इंटू 2। तो इसको आप सॉल्व करिए। ये आपका कितना आता है सॉल्व करके? सॉरी, 16 2 जा 32। सॉल्व करके कितना आता है? इट इज 62 ग्राम। तो ये हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट आपसे मेरे से क्या पूछा गया है? सबसे पहले मेरे से पूछा गया है मोलैलिटी। तो मैं यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखूंगी। सबसे पहले मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अगर ये आपका बिगर यूनिट में है, लीटर में है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर आप चेक करिए कि आपको नंबर ऑफ मोल्स इथिलीन ग्लाइकोल के दिए हैं? नहीं दिए। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आई विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे यहाँ पर इसका गिवन मास कितना दिया है? 222.6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास मैंने निकाला है, इट इज 62। इसका मेरे को सॉल्व करके आया है 3.59 मोल। तो नंबर ऑफ, और इसका जो कैपिटल W है दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे कितना दिया है? 200 ग्राम। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं, मुझे W की वैल्यू भी पता चल गई है, तो मैं यहाँ पर मोलैलिटी निकाल सकती हूँ। सो आई विल फिल द वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स है 3.59 और यहाँ पर मुझे उसका मास मुझे दिया गया है मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको सॉल्व करते हो तो आपका आता है 17.95 मोलल। अब मैं यहाँ पर निकालूंगी मोलैरिटी। सेकंड मेरे से क्या पूछा गया है? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ये मेरा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स मैं यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ 3.59। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर आप चेक करिए आपको वॉल्यूम नहीं दिया, आपको क्या दिया है? डेंसिटी। अब हमें इतना पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे मास पता है, डेंसिटी मुझे दी हुई है, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो जस्ट फिल द वैल्यूज। मास आपको कितना दिया गया है यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका सोल्यूट था। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 200। इसको और इसको आपने ऐड कर देना है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप ऐड कर दो, देन वी विल गेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 200 प्लस 222, ये कितना आ गया आपका? 422.6। डेंसिटी कितनी दी गई है? 1.072 ग्राम। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आता है? 394.22 मिलीलीटर। अब यहाँ मुझे वॉल्यूम मिल गया है।
अब यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू फिल कर देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे 3.59, वॉल्यूम कितना आया है 394.22 इंटू 1000। ये हमारा फॉर्मूला था, इसको मैंने सॉल्व किया है और मेरा आंसर क्या आ जाएगा 9.11 मोलर। तो ये था हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये एक न्यूमेरिकल आपको आना ही आना है। क्लियर? 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। 3 में कैसे आएगा? जैसे मैंने इसमें आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालने के लिए दिया है, उसमें आपको एक ही न्यूमेरिकल में कई बार मोल फ्रैक्शन भी पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड भी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है हमारी मोल फ्रैक्शन, अब मैं उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करवाती हूँ। So let's do mole fraction. Mole fraction क्या होता है? It is the number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. अब total number में क्या आएगा? Number of moles of solute upon the number of moles of solvent. Mole fraction पढ़ा ना? Mole fraction का symbol क्या होता है हमारा? X. चलिए मोल फ्रैक्शन थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? X। और अगर आपने सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे। अगर आपने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। सपोज ए और बी आपके सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ए आपका सोल्यूट, बी आपका सॉल्वेंट। अगर आपने मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आपने सॉल्वेंट का निकालना है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आएंगे अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर? मोल फ्रैक्शन इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं? इट इज मोलैलिटी एज वेल एज मोल फ्रैक्शन। चलिए अब हमारी स्टेटमेंट क्या है, मेरे को क्या दिया गया है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द, आपका न्यूमेरिकल है ये, व्हाट इज, हमने हर टर्म से रिलेटेड हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल करने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, आप इसको देखो ताकि आपको हर चीज की नॉलेज हो जाए। इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2.5 मोलल? 2.5 मोलल मीन्स 2.5 moles present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मोलैलिटी का हम फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? n वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है? 2.5 मोलल मुझे दिया गया है। नंबर ऑफ मोल्स आई डोंट नो, मुझे नहीं बताए गए। वाटर का, सॉल्वेंट का मास मुझे दिया गया है। अब क्योंकि ये 1000 में है तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। अब मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ मोल्स मुझे यहाँ पर निकालने हैं वाटर के। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं यहाँ से, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास, ये गिवन मास है वाटर का, मुझे दिया गया है 1000। ठीक है, 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 2 + 16 18 55.5। ये आया आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन निकालना है ना मुझे। क्लियर? तो सबसे पहले अब नेक्स्ट मुझे निकालने हैं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे? फॉर्मूला क्या हो गया? सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट के तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे ऑलरेडी दिए हैं 2.5 मोलल। 2.5 मोलल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स 2.5 मोल्स। ठीक है, ये तो हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा था। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं आपको दिए गए हैं? इट इज 2.5। अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.5। इसको अगर आप सॉल्व करते हो इसका आपका आता है 0.043। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला लेके दिखाया था। तो मोलैलिटी के फॉर्मूले से हमें ये पता चला कि हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के भी चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के भी चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूट के हमें दिए गए थे। अगर आप इन शॉर्ट करना चाहते हो
इसको नहीं लिखना चाहते हो तो इसको आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो। सबसे पहले आपने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर सोल्यूट का निकालना है तो क्या है, सॉल्वेंट का निकालना है तो क्या है। अब यहाँ पर हमें 2.5 मोल्स ऑलरेडी दिए गए हैं, ये मेरे सोल्यूट के हैं, लेकिन मेरे पास सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे, तो मैंने सबसे पहले अपने सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। So then we have filled the values and we get the number of moles of solute. It is 0.043. No units, temperature independent. So ये थी हमारी concentration term से related हमारे numericals. Next topic हमारा solution chapter में क्या आता है? It is Henry's. Henry's law, very important. Theory point of view से भी बहुत important है और इसका एक numerical भी आता है. So let's do numerical. Hydrogen sulfide gas is टॉक्सिक गैस। कहाँ यूज करते हैं हम H2 गैस? क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं केमिस्ट्री लैब में, जिसमें आप सॉल्ट एनालिसिस जिसको आप कहते हो, तो उसमें सेकंड एंड फोर्थ ग्रुप के लिए हम H2S गैस पास करवाते हैं। किप्स सेपरेटर्स देखा होगा सभी ने, बहुत गंदी स्मेल, फाउल स्मेल होती है, ठीक है। सो दैट इज द H2S गैस। इट इज a toxic gas with foul smell if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molal. Calculate Henry's law. Henry's law constant. Henry's law constant, that is KH आपको निकालना है। अब इसका क्या मीनिंग है? 0.195 molal. What is the meaning of this? It is present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोलल का यही मतलब हुआ। तो सबसे पहले तो हमने इस चीज को समझना है। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हेनरीज लॉ किसके साथ रिलेटेड है? प्रेशर के साथ रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। x is directly proportional to p, p is directly proportional to x, p is equal to kh x, ऐसे लिखते हैं ना हम। चलिए, ये तो मुझे पता चल गया मोलर। अब मोलर दिया है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, क्योंकि मेरे को H2S का मोल फ्रैक्शन चाहिए, x चाहिए। x मुझे नहीं दिया गया, इनडायरेक्टली मुझे मोलर बता दिया गया है, तो मैं सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालूंगी H2S का। इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो H2S के नंबर ऑफ मोल्स मुझे कितने दिए गए हैं? 0.195। 0.195, वाटर के कितने होते हैं? 1000/18, दैट इज 55.5। तो यहाँ पर मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला है, इसको सॉल्व करके मेरा आता है 0.0035। अब हमारा हेनरीज लॉ, हम हेनरीज लॉ की इक्वेशन यहाँ पर लगाएंगे। हेनरीज लॉ क्या कहता है? P is equal to KH, आगे आपका X, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, ये दिया है, तो प्रेशर जो है वो कितना होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। प्रेशर कितना है? 1 बार। चलिए हम वैल्यू फिल कर देते हैं। सो लेट्स फिल दिस वैल्यू। पी की वैल्यू मुझे यहाँ पर कितनी? 1 बार है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर फिल करनी है, अदरवाइज तो हम 1 बार लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 0.987 बार, वो आपने याद रखनी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वैल्यू कितनी होती है? 0.987 बार। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? मुझे हेनरीज कांस्टेंट निकालना है, मुझे पी भी पता है, मुझे मोल फ्रैक्शन भी पता है। सो इट इज P अपॉन x2, दैट इज 0.987। x2 कितना आया था आपका? 0.0035। इसको आप सॉल्व करते हो तो इसका आपका आता है आंसर 282 बार। तो ये हुआ हमारा हेनरीज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट उसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा आता है? रोल्स लॉ। क्लियर? अब रोल्स लॉ क्या कहता है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, और इट इज, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अभी आपने हटा दिया है या नहीं लगाया, डेफिनेशन सिंपली हमारी क्या कहती है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लिंक्ड विद द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। क्लियर? तो अभी हम एक रोल्स लॉ की न्यूमेरिकल करते हैं रिलेटेड टू द नॉर्म, देन आफ्टर दैट वी विल डू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ये हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ethyl alcohol, the vapor pressure of ethyl alcohol at 298 Kelvin
is 40 mmHg. Its mole fraction in solution when its mole fraction in solution with methyl alcohol. इथाइल अल्कोहल क्या हो गया आपका? प्योर सॉल्वेंट। जब आपने मिथाइल अल्कोहल इसमें मिक्स कर दी तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.80। व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर? व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इफ इट ओबेज रोल्स लॉ? सबसे पहले तो हमें 2 बार स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़नी होती है। तो हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है और जब इसको मिक्स किया तो वेपर प्रेशर हमारा ये हो गया। तो सबसे पहले तो मैं रोल्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? फॉर्मूला PA इज इक्वल टू PA नॉट XA अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। साथ साथ देखिए आपको डेफिनेशंस भी लर्न हो रही है। रोल्स ने नहीं कहा है PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अब PA नॉट मुझे दिया गया है, प्योर सॉल्वेंट क्या है आपका? इथाइल अल्कोहल। इसका कितना मुझे दिया गया है? 40 mmHg। अब X से मुझे कितना दिया है? जब इसमें इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दी, ये उसका मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से सीधा सा आप देखिए, आई हैव जस्ट फिल द वैल्यूज। PA नोड मेरा है 40, X मेरा है 0.80। इसको आप सॉल्व करिए, सो ये कितना आ जाता है आपका? 32 mmHg। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू द रोल्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म आती है दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं। So we have 4 colligative properties. First, relative lowering of vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. And fourth is the osmotic pressure. So now I'm going to discuss the numerical related to elevation in boiling point. Elevation in boiling point क्या होता है? Suppose आपके पास एक pure solvent था, आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। अब उस जो आपके पास सॉल्यूशन बना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाएगा। सो देयर इज चेंज। इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो नाउ आई विल डू द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो लेट्स डू क्वेश्चन 6 न्यूमेरिकल। 18 gram glucose is dissolved 1 kilogram of water. At what temperature? At what temperature will this solution boil? Kb is given 0.52 Kelvin kilogram mole inverse. Boiling point of water, it is 373.15 Kelvin. चलिए लेट्स सॉल्व। सबसे पहले तो आई विल राइट द फॉर्मूला। बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इट इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी। Kb क्या होता है? इट इज द एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका हमने लिखा फॉर्मूला। अब m मोलैलिटी है तो मैं यहाँ पर मोलैलिटी का भी फिल कर देती हूँ। इट इज इक्वल टू Kb। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। सो इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मोल वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। अब हम लेट्स चेक मुझे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। मुझे यहाँ पर Kb दिया गया है 0.52, गिवन मास 18 ग्राम, 1000 ऑलरेडी रिटर्न है, अपॉन Mb दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास C6H12O6 कैलकुलेट करते हो तो 180 ग्राम आता है। तो मैं यहाँ पर 180 ग्राम लिखूंगी। वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का वेट कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम वाटर मीन्स 1 किलोग्राम वाटर, इट इज 1000 ग्राम। एवरीथिंग इज गिवन टू अस। क्लियर? यहाँ पर क्या है हमारा? डेल्टा टीबी।
डेल्टा टीबी दैट इज द क्या चीज है आपकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर, वो भी हम बाद में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या निकाल रही हूँ, ये मेरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका यहाँ पर आता है 0.52 केल्विन। मेरे से पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये मुझे कितना दिया गया है, सॉल्वेंट दैट इज वाटर, योर प्योर सॉल्वेंट, इट इज 373 प्लस 1.15 एंड एलिवेशन कितनी आई है यहाँ पर प्लस 0.052। इसको आप सॉल्व करो, इट इज 373.202 केल्विन। तो ये आ गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना इजी है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूलेज 3-4 बार अपने हाथों से लिखे, बहुत इजी। मोलैलिटी का फॉर्मूला में पता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम मोलैलिटी। तो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाया, केबी दैट इज द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट एंड एबिलियोस्कोपी, कुछ भी बोल सकते हो आप। सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू द सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल आता ही आता है, कई बार तो एलिवेशन वाला भी आ जाता है और फ्रीजिंग वाला भी आ जाता है। आपको इवन एमसीक्यूज में भी इसके न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर, सो ये नहीं समझना कि हमें नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है, मैंने पहले ही लिख दिया है, which is added to 500 gram water to lower the freezing point by 2 Kelvin. Calcium chloride is completely dissociated। जब ये डिसोसिएटेड वाला टर्म आ गया, इट मीन यहाँ पर वैट ऑफ फैक्टर अप्लाई होगा। हमें KF दिया है वाटर का, इट इज 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा TF स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना मुझे दिया गया है 2 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर डिसोसिएशन दिखाई गई है, इट मींस मुझे यहाँ पर आई फैक्टर भी निकालना है। तो मैं यहाँ पर आई फैक्टर पहले निकालती हूँ। ये डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक कैल्शियम का आयन और 2 क्लोराइड के आयन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3 मोल्स। तो आई कितना आ गया आपका यहाँ पर 3, मुझे आई की वैल्यू यहाँ पर 3 लेनी है। तो चलिए अब हम सारी चीजें इसमें फिल करते हैं। मुझे क्या क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आपका मोलैलिटी है, मोलैलिटी में हमें क्या चाहिए, ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, दिस मच इनटू 1000। ठीक है, सो मैं अब सारी वैल्यूज यहाँ पर फिल करती हूँ। अब मेरे सबसे पहले हम अगेन वी विल राइट द फॉर्मूला, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF M। आई की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 3, ठीक है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी आई की वैल्यू, दिस इज 3 इंटू KF की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 1.6 दे रखी है। अब अमाउंट ऑफ CaCl2 मुझे निकालना है, दैट इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट, वो मुझे नहीं पता, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे कितना दिया है 500 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मुझे कितना दिया है 111, सारा कुछ फिल कर दिया। डेल्टा TF मुझे कितना दिया है 2 केल्विन। तो ये सारी चीजें मुझे दे रखी हैं। अब यहाँ से मैं अपना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकती हूँ। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 500 into 111, 3 into 1.86 into 1000। इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आपका सॉल्व करके आता है 19.89 ग्राम। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, नेक्स्ट वे टू डू न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, it is the extra pressure which is applied on the solution side to stop the osmosis. Clear?
हमें ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बिकॉज इनकी वैल्यू सफिशिएंट होती है और रूम टेम्परेचर पे आप इसको मेजर कर सकते हो। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट वी विल डू न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। Determine the osmotic pressure of solution prepared by dissolving 2.25 milligram potassium sulfate in 2 liter of water at 25 degrees centigrade, assuming it is completely dissociated. क्लियर? अगेन वेंट वाला इसमें फॉर्मूला आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या होता है? पाई। पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। सी क्या है आपकी? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अगेन कंसंट्रेशन किससे रिलेटेड है? आई दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होती है हमारी कंसंट्रेशन। अभी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है। आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अगेन अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर होते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मुझे ये चीज अप्लाई कर देनी है। सो पाई इज इक्वल टू आई, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये आ गया। तो ये सारी चीजें आर टी अपॉन वी, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। सो नाउ फिल द वैल्यूज। आई कितनी दे रखी है आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमिन इट इज कंप्लीटली आई इज इक्वल टू 3, ये हमने खुद निकालना है। K2SO4 है। डिसोसिएशन शो करिए। पोटेशियम के 2 आयंस प्लस सल्फेट का 1 आयन, 2 + 1 3। तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 3। मैं यहाँ पर 3 फिल करूंगी। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 25 ग्राम, 25 फिल करूंगी। आर की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद रखनी है, 0.0821। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पर मुझे दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टी आपने निकालना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करिए। 298 केल्विन आ गया। मैं यहाँ पर 298 लिखूंगी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, पोटेशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। इसका मॉलिक्यूलर मास आता है सॉल्व करके 174 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपने एटॉमिक मासेस को ऐड करना है। तो 174। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है मुझे? चेक करिए, इन 2 लीटर। 2 लीटर दिया है, मैं यहाँ पर 2 लिख लूंगी। अब इसको सॉल्व करते हो आपका आता है। वन मोर थिंग, यहाँ पर अब आपको दिया है 25 मिलीग्राम, तो हम इसको 25 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पर ये भी चीज आएगी। 25 मिलीग्राम इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो मैंने ये सारी चीजें फिल कर दी। इसको सॉल्व करके मेरा आता है 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट ATM रहेगी। तो ये था आपका न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। वन मोर न्यूमेरिकल, थोड़ा सा उसका स्टाइल डिफरेंट है। इसमें हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला है, वो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकालना आ जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो एक न्यूमेरिकल हम उससे रिलेटेड कर देते हैं। सो राइट डाउन डिटरमिन, और ये आपके न्यूमेरिकल्स आपके PYQ चेक करिए। बहुत बार ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स रिपीट हो गए हैं। काइंडली सभी न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छी तरह से आपने करना है। इसमें आई हमें ऑलरेडी दे दी है, तो आई हमें जो दिया होगा हमें वही फिल करना है, अपने आप नहीं हमने निकालना। डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर।
such that its osmotic pressure is 0.27 atmosphere at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की हम फॉर्मूला लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। अगेन सी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द गिवन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स का कर लिया। अब इन सारी चीजों को मैं असेंबल कर देती हूँ। सो पी इज इक्वल टू आई डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा बन गया सारे का सारा फॉर्मूला। नाउ आई विल फिल द वैल्यूज। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो मुझे टेम्परेचर मुझे दिया है सेंटीग्रेड में। मैं इसको पहले तो 273 ऐड करूंगी, ये मेरा बन गया 300 केल्विन। मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपना टेम्परेचर सॉल्व करा। नाउ चलिए जी फिल करते हैं। आई की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 2.57। mass of solute is not given to me, so I will fill WB into R value to 0.82। टेम्परेचर मैंने 300 हमें दिया है, हमने सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करा है। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू गिवन वॉल्यूम 2.5 लीटर। अब मुझे यहाँ पर सब वन मोर थिंग, और क्या दिया मुझे, पाई की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.75, यहाँ पर 0.75। अब मुझे सबसे पहले यहाँ से क्या निकालना है। अब मेरे पास ना तो WB है ना यहाँ पर MB है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसकी जगह N लिखूंगी, क्योंकि अभी मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, ना तो मुझे WB दिया है ना MB दिया है, सो आई विल अप्लाई द टर्म्स N, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, मैं ना यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज जो कंसंट्रेशन टर्म, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V। ये मैंने तब अप्लाई करना है अगर मुझे ये वैल्यूज दे रखी है, मुझे नहीं दी तो मैं ये यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगी। क्लियर, तो मैंने इस फॉर्मूले से सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2.47 इंटू 0.082, थोड़ा सा डिफरेंट है ये पहले वाले से, इसीलिए ये हमने करा है। तो मेरे पास ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स हो तो मैं यहाँ से गिवन मास निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करिए, नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर मैं निकालूंगी गिवन मास, क्योंकि मुझे सोल्यूट पता है, इट इज CaCl2। CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इट इज 111 मॉलिक्यूलर मास। सॉल्व करो तो ये आपका 111 आएगा। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता है, सो आई विल कैलकुलेट, इट इज 0.308 इंटू 111। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे जो नंबर ऑफ मोल्स आपके आएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट आपका आता है, इट इज 3.42 ग्राम। तो यही पूछा गया मेरे से, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ Cl2। तो ये जो आपका WB क्या आया है, इट इज द अमाउंट ऑफ CaCl2। थोड़ा सा डिफरेंट था पहले वाले से, इसमें अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, देन उसके बाद मॉलिक्यूलर मास आपको फॉर्मूला दे रखा है CaCl2, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चे हमने सारे के सारे सॉल्यूशन चैप्टर के सारे ही टॉपिक से रिलेटेड हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आए हैं। आपने इन न्यूमेरिकल्स को पहले तो आपने सारे फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, इन न्यूमेरिकल्स को एक बार वीडियो देखिए, देन उसके बाद इसको अपने कॉपी पर अच्छी तरह से इसको सॉल्व करिए। जस्ट एक बार भी, 100% श्योरिटी देती हूँ, एक बार भी इनको आप अपने हैंडराइटिंग में खुद से अपने हाथों से अपनी कॉपी पर सॉल्व करते हो ना, कभी भी नहीं भूलेंगे। बस इनसे रिलेटेड आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, स्टेटमेंट चेंज होंगी, वैल्यूज चेंज होंगी, पैटर्न तो सेम रहेगा। हर फॉर्मूला तो अगर मोलैरिटी फॉर्मूला सेम रहेगा, डिप्रेशन में फॉर्मूला सेम रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में फॉर्मूला सेम रहेगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सारे के सारे आपको PYQs में से निकाले गए, जो कि बहुत बार हर सेट में रिपीट होते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से सीरियसली आपने करना है। एंड इस वीडियो को देखिए एंड इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।